अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। टुडे इज फ्राइडे, लास्ट वर्किंग डे ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक। 4:30 बजे मार्केट क्लोज होगी, लेकिन उससे पहले एट प्रेजेंट इस वक्त जो मार्केट हम देख रहे हैं आपके साथ भी शेयर करते चले। 83 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स तकरीबन 236 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। कुल 309 कंपनीज इस वक्त एक्टिव नजर आ रही हैं, जिसमें 144 कंपनीज पॉजिटिव, 146 नेगेटिव, ऑलमोस्ट नेक ऑन नेक परफॉर्मेंस, जबकि 19 कंपनीज अनचेंज हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी हम देख रहे हैं कि कोई इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि मार्केट इस वक्त फोकस कर रही है कल को, क्योंकि कल आना है मॉनेटरी पॉलिसी आइंदा 2 माह के लिए। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज की जानिब। स्टेट बैंक का कहना है कि सेक्टर और इन्फ्लेशनरी प्रेशर, एक्सटर्नल सेक्टर और इन्फ्लेशनरी प्रेशर मौशी इस्तेहकाम के लिए बड़ा चैलेंज है। बैंकिंग सेक्टर की शिशमाही कारकर्दगी रिपोर्ट में मरकजी बैंक का कहना है कि एक्सटर्नल सेक्टर प्रेशर, फिस्कल सेक्टर के खतरात और मुकामी सतह पर महंगाई में इजाफा और कमोडिटी मार्केट की वॉलिटिलिटी आने वाले 6 माह में बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस को मुतासिर कर सकती है। कॉमर्स डिवीजन ने स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क में आइंदा 5 साल के लिए $46 अरब का एक्सपोर्ट टारगेट मुकर्रर किया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कॉमर्स एंड टेक्सटाइल के इजलास में दरामदाद का हदफ मुकर्रर नहीं किया गया, ताहम मौजूदा $60 अरब की इंपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए 2023 तक दरामदाद $80 अरब तक पहुंचने का इम्कान है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा $37 अरब 67 करोड़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता माली साल एक्सपोर्ट टारगेट $25 अरब 70 करोड़ था, जिसके बरखिलाफ बरामदात महज $23 अरब 22 करोड़ रही, जबकि इंपोर्ट बिल पहुंच गया। तिजारती खसारे में इजाफे की अहम वजह खाम तेल की कीमतों में इजाफा बताया गया है। और ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के बावजूद भारत ईरान से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। अमरीका की जानिब से ईरान से आलमी जोहरी मुआहदे की मनसूखी के बाद 4 नवंबर से ईरान एक बार फिर आलमी इक्तिसादी पाबंदियों की लपेट में आ जाएगा। वाशिंगटन इत्तेहादी ममालिक पर जोर दे रहा है कि वो ईरान से तेल की खरीदारी तर्क कर दें। ईरान भारत के लिए तेल का तीसरा बड़ा सप्लायर है। इससे कबल भी आलमी पाबंदियों के बावजूद भारत ईरान से खाम तेल खरीदता रहा है। और अब बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के अहम टॉपिक की तरफ। वो है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, जो कि कल जो अनाउंस होने जा रही है। क्या इस वक्त मार्केट फोर्सी कर रही है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग जो है रेट हाइक समझ रहे हैं और कुछ कहते हैं कि शायद इस वक्त जो है स्टेटस को हो और 7.5% के ऊपर जो है आपका शरह सूद जो है वो बरकरार रहे, पॉलिसी रेट बरकरार रहे। क्या मामले दोनों साइड पर इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। रेहान अतीक जो कि CEO हैं शजर कैपिटल के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया रेहान साहब हमें ज्वाइन करने का। आप क्या समझते हैं, कल फर्दर रेट हाइक होने जा रहा है या नहीं? देखिए इमरान, अगर आप फंडामेंटली देखें तो पूरी मार्केट का कंसेंसस यही है कि आपको इंटरेस्ट रेट में हाइक नज़र आ रहा है। आप जितने भी रिसर्च चैनल्स से पूछें ज़रूर कह रहे हैं कि रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप कोर इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है, ठीक है 7% पे है, लेकिन अगर आप CPI को देखें तो 5-5.5% के लेवल पे इंटैक्ट कर रहा है, क्योंकि इस वक्त आपकी इकोनॉमी जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग फेज़ में है। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गवर्नमेंट को और आई थिंक सेंट्रल बैंक को भी इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए कि कुछ अरसे के लिए वो इंटरेस्ट रेट को होल्ड करे, क्योंकि जो आप स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं टैरिफ्स में और सारी चीज़ों में, तो उसका एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो भी आना है उसका इम्पैक्ट आपको 2 से 3 महीने में नज़र आएगा। तो इस वक्त करंटली अगर आप यही पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे कि एक रेट हाइक की और आप उसको 0.5% या 1% जो भी आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे अगले 2 से 4 माह के लिए, बिल्कुल सेंट्रल बैंक को मॉनिटर करना चाहिए। डॉलर रुपी पैरिटी को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हुए, और रुपी की जो पैरिटी की चेंज है उसको भी मुझे लगता है कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी प्राइस को भी स्टेबल रहना चाहिए, FX में डॉलर रुपी पैरिटी को। तो ऑन ग्राउंड इस वक्त जो सूरत हाल है आपके सामने है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स दैट्स होवरिंग अराउंड $80-81 पर बैरल, और 4 नवंबर से जब ईरान के ऊपर पाबंदियां लगेंगी उसके बाद फर्दर हाइक हम देखेंगे, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट इस वक्त बहुत बड़ा है। और जाहिर है कि आपका मोर देन 50% जो है वो ऑयल इंपोर्ट बिल होता है, तो एक स्पाइक जो है आपकी इन्फ्लेशनरी प्रेशर वो तो आना है ना।
इमरान, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। यही मैं वजह से कह रहा हूँ कि आप जिस इस वक्त रीस्ट्रक्चरिंग फेज़ में है इकोनॉमी की, जहाँ पर आप इंपोर्ट को कर्टेल करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि अभी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं पहुँचना है। क्योंकि देखें आपके यहाँ ऑलरेडी अगर आप लास्ट 3 से 4 महीने में देखें इकोनॉमी थोड़ी सी श्रिंक हुई है, इंपोर्ट इसका इम्पैक्ट क्या आना है। तो इंटरेस्ट रेट आई डोंट थिंक सो कि जो आपने सारी बातें कही हैं उससे कोई आपको मीनिंगफुल हासिल होगा कि जिससे आप ये कहेंगे कि आपको इमीडिएटली नई गवर्नमेंट आई है, गिव देम सम आई थिंक ब्रीदिंग पीरियड, जिसमें 3 से 4 महीने आप इनको देखें, टाइम दें। अगर आप वही पॉलिसी जो कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक काफ़ी हद तक रेट एडजस्टमेंट कर दी है, आइदर रुपये में भी और इंटरेस्ट रेट में भी। आप अगले 3 से 4 माह आपको इंटरेस्ट रेट को, उसके बाद आप एक अपनी पॉलिसी के अंदर जो भी आपको चेंज लानी है। अच्छा, आपके रेहान साहब बॉन्ड मार्केट क्या कह रही है? लास्ट टी-बिल ऑक्शन जो था उसमें क्या रीडिंग रही टुवर्ड्स मार्केट में? आई थिंक अगर आप देखेंगे तो 90% लोगों का व्यू पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए और बढ़ेंगे। इसी वजह से अगर आप 0.5% to 1%, 0.5% to 0.75, अगर आप ज़्यादा लोगों को देखें तो 0.5% वाले हैं। अगर आप पूछें तो जगह बिल्कुल है इंटरेस्ट रेट बढ़ने में, बिल्कुल मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने चाहिए या बढ़ने, लेकिन मेरा टाइम ये है कि इस वक्त थोड़ा सा कूल ऑफ पीरियड होना चाहिए और एक 2 से 4 माह आप करंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप अपनी पॉलिसी को मेंटेन रखें, बिल्कुल रूम है। लेकिन वो आपकी जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी आएगी नवंबर में, उस चीज़ से 22 दिन हो चुके होंगे उस चीज़ को आए हुए, उस वक्त आपके पास एक बेहतर चांस होगा कि जो भी आपने रेट में एडजस्टमेंट करनी है वो आप उस वक्त करें। क्योंकि हम ये 2-3 मॉनेटरी पॉलिसी देख रहे हैं कि जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं उसके अगले दिन सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट को भी हिट कर देता है, तो उससे और आपका जो मार्केट में इम्पैक्ट है वो नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, इससे पहले डार साहब का जो एरा था उसमें लामहला ये फीलिंग्स थी और वाज़ेह तौर पे फीलिंग्स थी कि स्टेट बैंक, मरकजी बैंक कम से कम पॉलिसी रेट के हवाले से और उसके साथ साथ दोनों चीज़ों में हमने एक्सचेंज रेट में भी देखा, पॉलिसी रेट में भी देखा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर हावी होती थी। अब आप क्या समझते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री आज़ाद, ये स्टेट बैंक जो है वो आज़ाद है इसके तसल्लुत से, फाइनेंस मिनिस्ट्री के आज़ाद है एक्सचेंज रेट के हवाले से, आज़ाद है पॉलिसी रेट के हवाले से? जी बिल्कुल, अगर आप लास्ट 6 महीने में देखें तो स्टेट बैंक ने जो भी डिसीजन लिया है, यस उसमें मिनिस्ट्री फाइनेंस के साथ उनका कंसेंसस ज़रूर है, लेकिन एक चेंज हुआ था और उसके बाद स्टेट बैंक ने प्रेस रिलीज़ में भी उस चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि ये रेट बढ़ना ज़रूरी है। उस वक्त मिनिस्ट्री फाइनेंस ने इंटरवीन करके उस चीज़ को रोका था। दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन जिससे हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हुई। सेंट्रल बैंक ने अगले पिछला 2 से 4 मॉनेटरी पॉलिसी में, अगर आप जनवरी 2018 से देखें तो डिसीजन खुद लेने शुरू किए हैं और मुझे यही तवक्को है कि आने वाले दिनों में भी सेंट्रल बैंक खुद लेगा। ये हमने केयर टेकर सेटअप में जरूर देखी थी, अब देखना है कि आगे किस तरीके से ये चीनी होती है। रेहान अतीक CEO शजर कैपिटल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, मुआशी मसाइल के हवाले से, और कल आप दोबारा भी देखें तो आई थिंक कोशिश यही करता है। और इंटरेस्ट रेट का तो देखें, मैं वैसे भी मेरे अपने हिसाब से पाकिस्तान में लो इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सके हैं। आपके यहाँ जो भी ग्रोथ हुई आई थिंक उसमें, क्योंकि आपके यहाँ सेविंग का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। आई थिंक आपका जो भी आगे चल के देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट अगर आपके 8 से 9-10% के दरमियान रहे हैं तो आपके यहाँ उसमें सेविंग भी इजाफा हुआ है और लोगों ने शिफ्ट ज़रूर लेकर आए फ्रॉम फिक्स इनकम में और इन चीज़ों में। तो आई थिंक मेरा मतलब हिस्ट्री ये है कि हम 14-15% भी इंटरेस्ट रेट के ऊपर थे, पॉलिसी रेट पे भी थे, लेकिन उस वक्त भी एग्रीगेट डिमांड कर्टेल नहीं हो सकी सिर्फ पॉलिसी रेट को बढ़ाकर। तो ये टूल आप नहीं समझते कि इतना ज्यादा हमारी सूट करता है हमारी इकोनॉमी को? पाकिस्तान में जैसी इकोनॉमीज में ये चीज़ें सूट मुझे नहीं लगता कि। ओके, व्हाट अबाउट द IMF प्रोग्राम? बड़ा चर्चा है, IMF जो वफ्द है वो इस्लामाबाद में मौजूद है और बड़ा कैटेगोरिकली फाइनेंस मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि IMF में नहीं जाना। क्या सही क्या होगा? रियासत के लिए क्या सही होगा, पाकिस्तान के लिए क्या सही होगा इस वक्त? देखिए, रियासत के इस वक्त एक चीज़ से तो किसी को डिनायल नहीं है कि इस वक्त IMF ने काफ़ी टाइटली मॉनिटरिंग के बाद आपको पैसे रिइंबर्स किए हैं।
असल प्रॉब्लम हमारी जो कहां से क्योंकि वो तो कहा जाता है कि जनाब बड़ा पॉलिटिकल प्रोग्राम था, डार साहब ने 4 साल तक आर्टिफिशियली होल्ड किया रखा रुपए को। IMF के तो रिलीजन में आप अपना जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लेके चलेंगे। मैं आपको वही आ रहा हूँ ना उसकी तरफ के। IMF बहुत सी दफ़ा ऐसे डिसीजन लेता है कि जो कि आपको नज़र आ रहे होते हैं कि शायद वो बड़े मॉनिटरिंग में सकते हैं, लेकिन अगर एंड ऑफ द डे रिजल्ट देखें तो उसके वो नहीं आ पाते हैं। एक लोन दूसरे लोन को रीपे करने के लिए सिर्फ यूज़ हो रहा होता है हमारे यहाँ। अगर आप लास्ट 3 से 4 साल में देखें, अभी भी ज़रूरत हमारी यही है, हमारी विदाउट स्ट्रक्चरल चेंज, जहाँ पर हमारी पॉलिसी ये हो कि हमने अपने रेवेन्यू से IMF का लोन पे करना है, फर्दर लोन लेके लेकिन पे नहीं करना है। तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके एक्सपोर्ट्स बेहतर हों, आपकी रेमिटेंसेस के नंबर इम्प्रूव हों, तो फिर आप कुछ कर सकेंगे। अदरवाइज आज ये IMF प्लान लेंगे आपको 3 यही हमेशा हुआ है। सो मेनी इफ्स एंड बट्स, क्या आपकी रेमिटेंसेस जो है वो बेहतर हों, आपके FDIs बेहतर हों, आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हों, आपकी इंपोर्ट्स डिस्करेज हों, बट 38 बिलियन डॉलर्स का आपके पास एक डेफिसिट खड़ा हुआ है। आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेट बैंक के पास करना है। सेइंग कि आइदर IMF और अगर कोई ऑल्टरनेटिव है, ये तो आपको अगले 1 महीने में फैसला कर लेना है इसके पास, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद जो आपकी उसके लिए रीपेमेंट की मैं जो बात कर रहा हूँ, अगले 2 से 3 साल की जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी ग्रोथ से देखना यह है कि आइंदा 2 माह के लिए क्या पॉलिसी स्टेटमेंट रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट वजूहात क्या बयान की जाती हैं, इधर के आपके शरह सूद में इजाफा होता है या स्टैंड स्टिल 7.5% पे रहता है। इसके लिए कल का इंतजार करना होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।